हे एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। तो वैसे यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार मेडिकल असिस्टेंट का जो एयरफोर्स इनटेक 2026 होने वाला है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आएगा। और ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार मैंने जो 2026 का जो ओपन रैली एयरफोर्स का दिया है उसमें मैंने क्वेश्चन जो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला आपके लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर दो तीन चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले तो वो ऑफलाइन पेपर आया था, ऑनलाइन पेपर नहीं था, ठीक है। तो वो ऑफलाइन पेपर था और सबसे पहले उसमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या था तो 50 क्वेश्चंस रहते हैं, सेम ऑफलाइन में भी इसी तरीके का हुआ था। ऑफलाइन रैली थी तो उसमें क्या था कि 50 क्वेश्चंस हुए थे, 45 मिनट्स थे। पर इसमें मेरिट क्या हुआ कि देखो ऐसे ऑनलाइन जब आप देते हो तो सेक्शनल टाइम रहता है। लाइक इंग्लिश का 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स होने के बाद ही आपका अगला सेक्शन खुलेगा जो कि रागा का होता है। तो उसमें ऐसा नहीं था, मैंने इंग्लिश का बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया और रागा को अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर दिया। तो उसमें अच्छे खासे में नंबर मुझे लग रहा है कि आ जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन था। सबसे पहले तो पैराग्राफ था, पैराग्राफ सी बहुत ज़्यादा इजी था। एक क्वेश्चन ट्रिकी था थोड़ा, पर कर लिया। थोड़ा उसमें टाइम लगा, टाइम ऐसा था कि भाई तुमको टाइम लगे इस तरीके का था वो। तो आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ही है। एंड नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की मार्क्स कटते कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो एक नो सूनर का जो क्वेश्चन था वो भाई आया था, यानी कि आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फ्रेजल वर्ब्स का, ऑन कंजक्शन का, प्रेपोजिशन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। उनमें से क्वेश्चन फिक्स है कि आना, ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी से क्वेश्चन आएगा, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम आएगा। परपेचुअल आया था मेरे टाइम में, वो ट्यूट करने में बताया गया था, ठीक है। और सारी चीज़ें जैसे कि आर्टिकल आया था, आर्टिकल ए एंड द लगाना था और इजी था। इंग्लिश का अगर ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो तो थोड़ा मोड़ा टाइम तो भाई लगता ही है, एंड सो नॉर्मल टाइम लगा। उसके बाद रागा की बात करते हैं। रागा में सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ वो हुआ था अपना रीजनिंग जो चीज़ें थी, लाइक अल्फ़ाबेटिकल आपको वो याद करके रखना है कि A to Z को नंबर वाइज याद करना है, उससे फिक्स है कि आएगा ही। और नॉन वर्बल में ट्रिकी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था उसमें, तो नॉन वर्बल भाई अच्छे से करके ही जाना है। एंड अब बात कर लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस कवर किया गया था, डिस्टेंस स्पीड टाइम से तो आया ही था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और टाइम वर्क और एक क्लॉक से भी था क्वेश्चन के एंगल कितना बनेगा, माइनर एंगल कितना होगा, वो क्वेश्चन था। एंड जो स्टैटिक जीके से आया था कि ऑथर एंड बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे भी ये क्वेश्चन आया था। एंड अभी अगर बात करें तो एयरफोर्स डे, ये सब सारे जो डेज़ हैं वो उसको भी अच्छे से आप कर लीजिएगा, वो भी आया था, ठीक है। ये चीज़ें थी। उसके बाद एक जो पैटर्न आया था, पैटर्न एक जो सर्कल बना हुआ रहता है एंड 1 2 3 4 5 8 एंड एक मिसिंग रहता है, यानी कि पैटर्न करना होता है, वो भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें थी। अभी रागा में और भी क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद ये कि वो था पैटर्न वाला, लाइक अगर इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है तो कोडोर में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, एंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। फिक्स क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से, तो उसको ध्यान से करके जाना गाइस। ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप अच्छे से करके जाओगे। देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, एंड 50 में 45 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप अच्छे से मॉक्स लगा के जा रहे हो, कम से कम 10 मॉक्स लगा लो, एंड आई कैन एश्योर कि 50 में 40 आप अच्छे से करके ही आओगे। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि पेपर पर जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल कितना ही कर सकते हैं। वो परसेंटेज से क्वेश्चन आया था तो उसको भी कर लेना, हमेशा से वही आ रहा है। मैंने भी ट्रेंड देखा है, 4-5 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है। एंड आपको बस क्या करना होता है कि यार आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो बस गाइस यहाँ पर इतना नॉर्मल सा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, एक थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो भाई लाइक करो। एफर्ट लगा रहे हैं हम वीडियो बनाने में तो लाइक करो, एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल पाए। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।